पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अकेली विभित्सना ने उस क्रूर राजा और उसकी विशालकाय सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कैसे उस अकेली वीरांगना ने सालों से चले आ रहे राजा कालखंड के आतंक को उसकी मृत्यु के साथ पूर्ण विराम दे दिया। जब विभित्सना षड्यंत्र की जड़ यानी उस कायर राजकुमार को बंदी बनाकर राजमहल लेकर जाती है तो हर कोई हैरान था। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक अकेली स्त्री ने इतने बड़े राजा और उसकी विशालकाय सेना को यूं चुटकियों में खत्म कर दिया। राजकुमारी को जब ये पता चला कि उसका सौतेला भाई ही उसका सौदा करके उसे राजा कालखंड के हवाले करना चाहता था तो आश्चर्य के साथ साथ मारे गुस्से के उसका हृदय धधक उठा। कुछ पल के लिए अपने गुस्से पर काबू पा विभित्सना की तारीफ करते हुए कहा कि ये तो हमें आश्रम के दिनों से ही ज्ञात था कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। मुझे फक्र है कि तुम मेरी सखी हो। अगर आज तुम ना होती तो मेरे ये अपने ही मुझे हलाल करने वाले थे। फिर राजकुमारी ने अपनी सखी यानी महासेनापति विभित्सना से पूछा कि अब उसके सौतेले भाई के साथ क्या करना चाहिए। तब विभित्सना बड़े ही गंभीर स्वर में राजकुमारी से बोली, राजकुमारी जी, आपको इस नीच मनुष्य को कदापि नहीं बख्शना चाहिए। मेरे मत से तो आपको इसे केवल और केवल मृत्यु दंड ही देना चाहिए, क्योंकि ये वो विषैला सांप है जो मौका मिलने पर दोबारा आपको डसने आएगा। आपको न केवल इसे मृत्यु दंड देना चाहिए बल्कि इसकी मृत्यु को ऐसी मिसाल बना देना चाहिए कि फिर कभी कोई आपके साथ गद्दारी करने की सपने में भी न सोचे। विभित्सना की बात उचित जान राजकुमारी ने तुरंत सेना अध्यक्ष को हुक्म दिया कि समस्त राज्य में घोषणा करवा दो कि कल सायंकाल को राजकुमार रुद्रसेन को उसकी द्रोहकारिता के दंड स्वरूप नगर के मध्य चौराहे पर फांसी दी जाएगी। राजकुमारी के आदेश अनुसार पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जब ये खबर रानी त्रिलोचना को पता लगी तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो आनन फानन में भागी भागी राजकुमारी रुद्रलेखा के पास गई और हाथ जोड़कर करुणामयी स्वर में बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटी? क्या तुम अपने ही भाई को मृत्यु की सजा दोगी? माना कि उससे गलती हुई है, पर क्या इतनी निष्ठुर दंड व्यवस्था उचित है? सौतेला ही सही, पर है तो वो तुम्हारा भाई ना। उसके अंदर भी वही खून है जो तुम्हारे अंदर है। अपनी सौतेली माँ को कठोरता से जवाब देते हुए राजकुमारी रुद्रलेखा बोली, क्षमा कीजिए माताश्री, पर अब उसकी सजा की घोषणा हो चुकी है और आप उसके इतने बड़े गुनाह को गलती का नाम कैसे दे सकती है? सौदा किया था उसने मेरा उस दुष्ट राजा के साथ। महारानी त्रिलोचना अपनी सौतेली बेटी के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर राजकुमारी के ऊपर उसके गिड़गिड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। खून के आंसू रोती हुई रानी त्रिलोचना तिलमिलाकर रह गई। घोषणा अनुसार तय समय पर राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपने सौतेले भाई को बीच चौराहे पे फांसी से लटका दिया। रानी त्रिलोचना खून के आंसू रोती रह गई। अपने इकलौते जवान बेटे की मौत को वो किसी भी तरह हजम नहीं कर पा रही थी। टुकड़े टुकड़े हो चुके हृदय के साथ वो अपने बेटे की खाक हो चुकी चिता के पास जाती है और उसकी राख अपने माथे पर मलती हुई ये घोर प्रतिज्ञा करती है कि वो एक दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के अंत का कारण बनेगी। अब उसके जीवन का केवल एक ही मकसद है, राजकुमारी रुद्रलेखा की दर्दनाक मौत। प्रतिशोध की अग्नि में जल रही रानी त्रिलोचना अपने बूढ़े हो चुके पिता यानी राजा त्रिलोचन सिंह के पास जाती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। यूं अपनी बेटी को तड़पता देख उसका पिता बोला, क्षमा करना पुत्री, मेरी देह अब वृद्ध हो चुकी है। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अरण्यपुर राज्य के ऊपर हमला कर सकूं, पर अगर मैं युवा भी होता तो भी शायद राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उसके साथ वो मायावी विभित्सना जो ठहरी वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात मृत्यु है, जिस अकेली ने कुछ ही देर में शक्तिशाली राजा कालखंड का उसकी विशालकाय सेना के साथ संहार कर दिया। वो कोई साधारण स्त्री कैसे हो सकती है? अंततः बेटी, रुद्रसेन की मृत्यु को भाग्य का लिखा समझकर भूल जाओ, इसे नियति का खेल समझकर संतोष कर लेना। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना असहाय सी हो शून्य में निहारने लगती है। स्वतः ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख राजा त्रिलोचन कुछ सोचता हुआ बोला, एक रास्ता है तो बेटी, पर वो बहुत कठिन है और उसमें भी निश्चित नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा मकसद मिल ही जाएगा। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी। बेसब्र सी होती हुई वो तुरंत अपने पिता से बोली, कोई भी रास्ता हो पिताजी, आप मुझे बताइए तो सही। मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। यूं अपनी बेटी को अपने मकसद के लिए उतावला देख राजा त्रिलोचन बोला, बेटी सीधे सीधे तुम तो क्या कोई भी राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर तुम जंगलों और श्मशानों में रहने वाले
किसी अघोरी को अपने मकसद के लिए राजी कर लो तो कुछ हो सकता है, पर उनका कोई भी ठिकाना नहीं होता। वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे इसका मुझे भी कुछ नहीं मालूम। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना के हृदय में उम्मीद की एक किरण नहीं बल्कि पूरा सूर्य जाग उठा था। अब उसे रास्ता मिल चुका था। उसे पता था अब आगे क्या करना है। रानी त्रिलोचना अपने पिता के शब्दों को हृदय में संजोए वापस अरण्यपुर लौट आई। उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, एक सिद्ध अघोरी की खोज करना जो रुद्रलेखा के विनाश में उसका सहायक बन सके। रानी ने गुप्त रूप से अपने विश्वस्त सेवकों को निकटवर्ती घने जंगलों और श्मशान घाटों में भेजा ताकि किसी सच्चे अघोरी साधु का पता लगाया जा सके। किंतु दिन बीतते गए और कोई भी सफलता नहीं मिली। एक रात जब लाल चंद्रमा आकाश में चमक रहा था तब रानी खुद चुपके से राजमहल से निकलकर एक श्मशान जा पहुंची। शायद आज किस्मत भी रानी त्रिलोचना के साथ थी। देखा तो धुंध और धुएं के बीच मानव खोपड़ियों से सजे एक वृक्ष के नीचे एक बिल्कुल नग्न अघोरी बैठा था जिसकी आंखें खून सी लाल थीं। हिम्मत करके रानी उसके पास गई और प्रणाम करती हुई बोली, हे महासिद्ध, मैं त्रिलोचना अरण्यपुर की रानी आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पुत्र की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। मुझे प्रतिशोध चाहिए महाराज। अब केवल आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। रानी त्रिलोचना की बात सुन अघोरी ने भयंकर स्वर में हंसते हुए कहा, तू क्या समझती है कि हम तुम्हारे घरेलू झगड़ों का हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं? पागल स्त्री, हम अघोरी हैं, मृत्यु और श्मशान के भोगी। अघोरी साधु की बात सुन कुछ क्षण के लिए रानी त्रिलोचना सकपका गई। उसे कुछ भी बोलने के लिए न सूझा। फिर बड़ी हिम्मत करके रानी ने अपने टूटे हुए हृदय का दुख अघोरी के सामने उगल दिया। मैं वो कुलक्षणी, वो अभागी स्त्री हूँ जिसकी आंखों के सामने उसके जवान पुत्र को फांसी पर लटका दिया। उस बेचारे का दोष सिर्फ इतना था कि उसे अपना हक चाहिए था। जैसे हर पुत्र को अपने पिता का सर्वस्व मिलता है, वैसे ही उसे भी अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना था। पर बेचारे को राजगद्दी नहीं बल्कि मौत मिली महाराज। मुझे सोते जागते हर समय अपने पुत्र की वो जलती हुई चिता दिखाई देती है बाबा। मुझ अभागन का जीवन मृत्यु से ज्यादा दुखदाई हो गया है। मैं बड़ी ही उम्मीदों के साथ आपके पास आई हूँ। आप मुझे यूं खाली हाथ नहीं लौटा सकते। आप जो कहेंगे वो मैं दूंगी। धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, अगर आप कहें तो मैं खुद के प्राण भी दे दूंगी। रानी त्रिलोचना की बात सुन कुछ देर तक अघोरी बिल्कुल मौन बैठा रहा। फिर बोला, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है, तू यही मार्ग चुनना चाहती है, तो कल आधी रात को तुझे फिर से यहाँ आना है। मैं देखता हूँ तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। अघोरी तांत्रिक से आश्वासन मिलने पर रानी त्रिलोचना वापस राजमहल लौट आती हैं। अब उसे इंतजार था तो बस कल का। बदले की आग में जल रही रानी को कुछ सुकून मिला। सोचा, अब मेरे पुत्र की मृत्यु का बदला पूरा हो जाएगा। पर रानी त्रिलोचना इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अनजाने में वो किसे न्योता दे रही है। उसे ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि वो मौत से खेल रही है। जिस अघोरी से वो मिलकर आई थी वो कोई साधारण अघोरी नहीं था। वो उस दुष्ट दानव त्रैलोक्यसुर का भक्त था जो हमेशा उसी की साधना करता था। रानी त्रिलोचना के जाने के बाद वो तांत्रिक अघोरी अपनी साधना शक्ति से हजारों मील दूर अपने गुरु, अपने भगवान यानी उस दुष्ट दानव त्रैलोक्यसुर के पास गया और कहा, महाराज, यहाँ से हजारों मील दूर अरण्यपुर नामक एक राज्य है। वहाँ की रानी अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए तड़प रही है। किसी तांत्रिक को खोजते खोजते वो मेरे पास चली आई। वो चाहती है मैं उसकी सौतेली बेटी का वध कर दूं। उसके बदले वो कुछ भी देने को तैयार है। कुंवारी लड़कियों के भूखे दरिंदे त्रैलोक्यसुर ने जब उस तांत्रिक अघोरी की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। मन में कुछ विचार करते हुए दैत्य त्रैलोक्यसुर अपने शिष्य यानी उस अघोरी तांत्रिक से बोला, तुम बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हो। हम जरूर उस रानी का कष्ट दूर करेंगे। अपने उस शिष्य के साथ वो दुष्ट दानव अरण्यपुर से कुछ दूर स्थित उस श्मशान में आ पहुंचा जहां कल रानी त्रिलोचना आने वाली थी। इधर जैसे तैसे रानी ने रात काटी और फिर दिन। जैसे ही आधी रात हुई वो फिर से उस तांत्रिक के बुलावे पर श्मशान जा पहुंची। रानी को आया देख अघोरी तांत्रिक खुश हो गया और उसको लेकर शमशान में बनी अपनी कुटिया के अंदर चला गया। अंदर जाकर जब रानी त्रिलोचना ने दैत्य त्रैलोक्यसुर को देखा तो उसके प्राण सूख गए। इतना भयंकर और इतना विशालकाय जीव उसने पहली बार देखा था। रानी को घबराया देख वो तांत्रिक बोला, घबराओ मत बालिके, ये मेरे गुरु त्रैलोक्यसुर है। यही है जो तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे, पर बदले में इन्हें भी तुमसे कुछ चाहिए। तांत्रिक की बात सुन रानी त्रिलोचना बोली, महाराज, इन्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं दूंगी। धन दौलत, हीरे जवाहरात,
उसकी बात को बीच में ही काटते हुए दैत्य त्रैलोक्यासुर बोला, मूर्ख औरत, क्या तुझे लगता है हम तेरी दौलत के भूखे हैं? दैत्य की बात सुन रानी त्रिलोचना सकपका जाती है। आगे दैत्य त्रैलोक्यासुर बोला, मुझे धन दौलत नहीं बल्कि हर रात एक सुंदर और कुंवारी लड़की की भेंट चाहिए, और इस बात का ख्याल रहे लड़की पवित्र होनी चाहिए। दैत्य त्रैलोक्यासुर की बात सुन रानी त्रिलोचना के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस तांत्रिक की तरफ देखकर रानी हकलाते हुए बोली, मगर बाबा, मैं हर रोज कुंवारी कन्या कहाँ से लाऊंगी? रानी की बात सुन तांत्रिक बोला, अरे मूर्ख स्त्री, जब मेरे महामहिम तेरी सौतेली बेटी को ही खत्म कर देंगे तो राज्य को संभालने वाला कौन बचेगा? कौन होगा जिसके हाथ में पूरे राज्य की बागडोर होगी? तुम होगी। संपूर्ण अरण्यपुर पर तुम्हारा शासन होगा, और एक रानी के लिए हर रोज एक कुंवारी लड़की का इंतजाम करना कौन सी बड़ी बात है? तांत्रिक की बात सुन रानी त्रिलोचना की आंखें चमक उठी। ये तो कभी उसने सोचा ही नहीं था कि राजकुमारी रुद्रलेखा की मृत्यु के बाद सब कुछ उसी का होगा। वहीं संपूर्ण राज्य की महारानी बनेगी। खुद को रानी बनने की कल्पना मात्र से ही रानी त्रिलोचना सिहर उठी। उसने हर्षित होते हुए तांत्रिक को वायदा किया कि वो हर रोज वायदे के मुताबिक एक पवित्र कुंवारी कन्या को महामहिम दैत्य त्रैलोक्यासुर के पास भेज दिया करेगी। इस तरह रानी त्रिलोचना दैत्य त्रैलोक्यासुर की बातों में आ जाती है। दैत्य त्रैलोक्यासुर, जिसे हर रोज अपने शिकार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब उसे उसका शिकार बैठे बिठाए ही मिल जाया करेगा। रानी त्रिलोचना खुशी खुशी वापस राजमहल लौट आती हैं। कहाँ वो अब तक सिर्फ बदले की ही सोच रही थी, और कहाँ अब वो संपूर्ण राज्य की रानी बनने वाली थी। कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम सिहर उठता है। अब बस उसे इंतजार था तो बस इस बात का कि कब वो दैत्य राजकुमारी रुद्रलेखा को अपना शिकार बनाएगा। उधर दैत्य त्रैलोक्यासुर भी उचित अवसर की तलाश में रहने लगा, और जल्दी ही वो दिन आ भी गया। एक दिन राजकुमारी रुद्रलेखा ने विभित्सना से कहा कि आज उसका शिकार पर जाने का मन है। राजकुमारी की बात सुन बिना किसी आपत्ति के विभित्सना बोली, ठीक है राजकुमारी जी, चलो फिर। राजकुमारी रुद्रलेखा बोली, नहीं सखी, आज हम अकेले ही शिकार पर जाना चाहते हैं। विभित्सना ने मना किया, पर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। कहते हैं ना, जब होने का समय आता है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, वो तो होकर ही रहती है। अंततः कुछ सिपाहियों के साथ विभित्सना ने राजकुमारी रुद्रलेखा को शिकार पर जाने की इजाजत दे दी। बेशक वो राजकुमारी थी, पर हर छोटे से छोटा काम भी वो अपनी सखी विभित्सना से पूछकर ही करती थी। विभित्सना भी बचपन से ही इतना आदर और सम्मान मिलने के कारण राजकुमारी रुद्रलेखा को जान से भी ज्यादा चाहती थी। इसलिए वो राजकुमारी रुद्रलेखा की इतनी फिक्र करती थी। वो नहीं चाहती थी कि कभी भी राजकुमारी रुद्रलेखा किसी अनचाहे संकट में पड़ जाए, पर आज राजकुमारी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। राजकुमारी रुद्रलेखा जब जंगल में पहुंची तो कई दिनों से इसी अवसर की तलाश में बैठे दैत्य त्रैलोक्यासुर की तो जैसे चांदी हो गई। पलक झपकते ही उसने राजकुमारी के साथ मौजूद सभी सिपाहियों को मार गिराया और राजकुमारी रुद्रलेखा को उठाकर श्मशान में ले गया। दैत्य त्रैलोक्यासुर आज तक अपने जीवन काल में हजारों लाखों कुंवारी लड़कियों के साथ खेल चुका था, पर राजकुमारी रुद्रलेखा सा उसने कभी कोई न देखा था। आज से ठीक 11 दिन बाद अमावस की रात्रि थी। कई 100 वर्षों बाद इस बार आने वाली अमावस का मुहूर्त कुछ खास था। इस बार ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा था जिस दिन बुराई की शक्तियां अपने पूरे चरम पर होती। दैत्य त्रैलोक्यासुर को वर्षों से इस खास अमावस का इंतजार था। अमावस से ठीक कुछ दिन पहले ही उसे राजकुमारी रुद्रलेखा मिली तो उसके लिए सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो गई। दैत्य ने निश्चय किया कि वो 11 दिन बाद आने वाली अमावस की काली रात में राजकुमारी रुद्रलेखा की आहुति देगा, जिससे उसकी शक्तियां अजेय हो जाएंगी। फिर उसे अपने प्राण बचाने के लिए किसी तोते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो सदा के लिए अजर अमर हो जाएगा। अब उसे इंतजार था तो बस अमावस की उस काली रात का। उधर जब शाम होने तक भी राजकुमारी रुद्रलेखा वापस राजमहल नहीं लौटी तो विभित्सना को उसकी चिंता सताने लगी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते भारी हृदय से वो राजकुमारी रुद्रलेखा की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। जब वो जंगल पहुंची और वहां उसे सिपाहियों के मृत शरीर दिखे तो उसका माथा ठनक गया। वो वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया। उसके मन में तरह तरह के अनचाहे विचार आ रहे थे कि राजकुमारी रुद्रलेखा के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। अपनी तंत्र विद्या से राजकुमारी रुद्रलेखा के शरीर की गंध का पीछा करते करते वो श्मशान तक जा पहुंची।
जहां वो दुष्ट राक्षस राजकुमारी रुद्रलेखा को उठाकर ले गया था। श्मशान में पहुंचने पर जोर जोर से राजकुमारी को आवाज लगाते हुए विभित्सना उसे वहां खोजने लगी। कुटिया के अंदर अचेत अवस्था में पड़ी राजकुमारी रुद्रलेखा तो उसकी आवाज कैसे सुन पाती, पर जब दैत्य त्रैलोक्यसुर ने बाहर से किसी के चीखने और बार बार राजकुमारी रुद्रलेखा को पुकारे जाने की आवाज सुनी तो गुस्से के साथ वो गुर्राते हुए बाहर आया। सुनसान पड़ी श्मशान में जब विभित्सना ने इतने विशालकाय दुष्ट राक्षस को देखा तो वो एकदम सुन्न पड़ गई। आज से पहले उसने इतना विशाल और खतरनाक जीव पहले कभी ना देखा था। आश्रम के दिनों में छोटे मोटे दानवों से उसका पाला जरूर पड़ा था, पर ऐसा कुछ उसने पहले कभी ना देखा था। उसको देखते ही विभित्सना को समझते देर न लगी कि हो न हो सब इसी का किया धरा है। गर्जना करते हुए विभित्सना उस दुष्ट दानव से बोली, कौन है तू? किस लिए आया है यहाँ? और क्या किया तूने मेरी सखी के साथ? कहाँ है वो? एक पिद्दी सी लड़की को यूं अपने सामने गरजते देख दैत्य त्रैलोक्यसुर बोला, उसे तो मैंने कब का खत्म कर दिया, अब तेरी बारी है। ये कहते हुए वो राक्षस विभित्सना की तरफ बढ़ने लगा। उस विशाल दानव को अपनी तरफ बढ़ते देख विभित्सना ने दैत्य त्रैलोक्यसुर के ऊपर अपने अभेद्य बाणों से वार किया, पर उस दुष्ट दानव के ऊपर विभित्सना द्वारा छोड़े गए बाणों का कोई असर न हुआ। उल्टा गुस्से से दहाड़ता हुआ दानव बोला, ओ तो शस्त्र विद्या भी जानती है तू, पर भिड़ी होगी आज से पहले किसी छोटे मोटे योद्धा से। दानव आगे कुछ कहता उससे पहले ही विभित्सना दहाड़ती हुई उसकी तरफ झपटी और अपनी तलवार से अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ दैत्य पर प्रहार किया। विभित्सना के इस प्रहार से दैत्य एक पल के लिए झटपट आया, फिर पूरे गुस्से के साथ उसने विभित्सना को अपने एक हाथ से उठाया और तेजी के साथ बहुत दूर फेंक दिया। हवा में उड़ती हुई विभित्सना बहुत दूर जाकर गिरी और मारे दर्द के छटपटाने लगी। दैत्य उसके पास आया और अपने भारी भरकम पैरों से उसे कुचल दिया। दैत्य त्रैलोक्यसुर को जब लगा कि विभित्सना के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं और उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है, तो उसे मरा हुआ समझ वो उसे यूं ही छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद विभित्सना को जब थोड़ा होश आया तो उसे उसका पूरा शरीर एकदम निर्जीव प्रतीत हो रहा था। उसमें जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। अपना पूरा जोर लगाकर पूरी ताकत से विभित्सना खड़ी हुई और किसी तरह अपने घोड़े के ऊपर जा बैठी। उसने घोड़े को सीधा आश्रम की ओर दौड़ा दिया। घोड़ा जब तक उसे आश्रम में लेकर गया वो फिर से अपने होश खोते हुए पुनः बेहोशी की हालत में चली गई। आचार्य कास्य पंत ने जब उसे देखा तो तुरंत उसे उठाकर आश्रम के अंदर ले गया और उसका इलाज शुरू कर दिया। विभित्सना की ऐसी हालत देख आचार्य कास्य पंत भी हैरान थे। वो विभित्सना की ताकत और उसकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने विभित्सना की ये हालत की है। ऐसा कौन दुष्ट आ गया जिसने उसकी शिष्या की ये हालत कर दी कि अब शायद उसका बचना भी मुश्किल नजर आ रहा था। कड़े इलाज के 48 घंटे बीतने पर विभित्सना को होश आया। जैसे ही उसे होश आया वो राजकुमारी रुद्रलेखा को पुकारने लगी। एक सेवक ने भागकर आचार्य कास्य पंत को बताया कि उसे होश आ गया है, तो आचार्य जी तेजी के साथ तुरंत विभित्सना के पास आए। उसे होश में आया देख वो अत्यंत हर्षित हुए। विभित्सना अब भी लगातार राजकुमारी रुद्रलेखा को पुकारे जा रही थी। उसको यूं तड़पती देख आचार्य कास्य पंत ने उसे शांत करवाया और आराम करने की सलाह दी। कुछ घंटे और बीतने के बाद विभित्सना को जब थोड़ा ठीक महसूस हुआ तो उसने अपने साथ बीती पूरी घटना से आचार्य कास्य पंत को अवगत करवाया। पूरी बात जानकर आचार्य कास्य पंत घोर चिंता में डूब गए। उन्हें भी कुछ समझ न आया तो विभित्सना को आराम करने की सलाह देकर अपने महागुरु के पास जाने का विचार किया, पर विभित्सना भी खुद को ठीक बताते हुए जिद करके आचार्य जी के साथ उनके महागुरु से मिलने चल पड़ी। कुछ ही समय में आचार्य कास्य पंत विभित्सना को ले पहाड़ी पर स्थित अपने महागुरु की कुटिया में पहुंच गए। आचार्य कास्य पंत के महागुरु मुनि अंगिरा बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे, जो पहले से ही आचार्य कास्य पंत और विभित्सना के आने का मकसद जानते थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सिद्धियों से विभित्सना को बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ कर दिया और गंभीर स्वर में बोले, तुम जिस दुष्ट दानव से मिली थी वो कोई साधारण राक्षस नहीं है, बल्कि वो स्वयं मौत का उपहास है। हजारों सालों कठिन तप करके उसने अनेकों शक्तियां हासिल कर ली हैं। उसकी उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति वो भी है जिससे वो मृत्यु को धोखा देकर मरी हुई कन्याओं को फिर से जीवित कर लेता है। आगे मुनि अंगिरा बोले, बेटी, बड़ी ही आसानी के साथ मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि तुम अपनी सखी को भूलकर अपने रास्ते वापस लौट जाओ, पर मैं ऐसा कदापि नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय समस्त धरा पर केवल और केवल तुम ही हो
जो उस दुष्ट दानव का अंत करने में सक्षम है। अगर इस अमावस तक उस दुष्ट का अंत न किया गया तो वो इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि फिर उसे मारना या हराना असंभव हो जाएगा। एक तरह से वो दुष्ट राक्षस हमेशा के लिए अजेय हो जाएगा। उसे मारने और हराने के लिए सीधे उससे ना भिड़कर उस तोते तक पहुंचा जाए जिसमें उस दुष्ट के प्राण हैं। आचार्य काश्यपंत और विभित्सना आंखें फाड़े मुनि अंगिरा की तरफ देखे जा रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसा तोता, कैसी अमावस की रात और कैसे अंत होगा उस दानव का। उन दोनों को असमंजस में पड़े देख मुनि अंगिरा उन्हें शुरू से सब बताना प्रारंभ करते हैं। कहानी का अगला भाग भी बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों।